क्लास 12th एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट होती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? इफ़ ए मैट्रिक्स कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे जो कि m इंटू एल लिखा है, तो ये रोज है ये कॉलम है, इस ऑर्डर की है। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। अगर इसका रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको कि डिनोट किया जाता है ए डैश या फिर ए टी। अगर कोई ए मैट्रिक्स है 3√305 माइनस 1/5, तो इसका जो रोज कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो ये इसका ऑर्डर है। अब उसमें चेंज क्या आएगा, इधर पे कॉलम रो बन जाएगी, रो कॉलम बन जाएगा। तो 3 और 5, या ये जो कॉलम है इसको ऐसे रो में डाल देते हैं, 3√3, ये हो गया 0, 3√30, और ये 5 1 माइनस 1/5। तो ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर कितना था 3 × 2। इसका कितना हो गया, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, 2 × 3 हो गया ये, क्योंकि रो इसकी रोज़ जो है वहाँ कॉलम बन गई। तो इसको ऐसे ट्रांसपोज हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। पहले है, अगर ट्रांसपोज 2 बार कर दें, ए ट्रांसपोज फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दें तो वो ए आएगा। फिर ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब के ए हो, उस मैट्रिक्स का अगर हम स्केलर ये ट्रांसपोज लें तो क्या हो जाएगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज अलग से प्लस बी ट्रांसपोज अलग से करेंगे तब भी वो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकाला हमने, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो किसके बराबर होगा, बी इंटू ए के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज और इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज निकालें वो ए के बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे, जब ट्रांसपोज होगा तो ए आई जे और ए जे आई जो एलिमेंट हैं वो बराबर होने चाहिए। तो मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज करते हैं उसमें चेंज नहीं आए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होती है जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पहला थ्योरम, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, यानी कि उसके अंदर जो है रियल नंबर होने चाहिए, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर करें तो वो सिमेट्रिक होगी हमेशा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। थ्योरम 2 है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसके लिए भी स्क्वायर जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज इक्वल टू 1/2, हाफ इसका कर लेंगे ए प्लस ए डैश का और हाफ इसका। तो ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ट्रांसपोज निकालना है। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो हमको ए ट्रांसपोज ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ट्रांसपोज में क्या होगा, ये सारे जितने भी है ये इस तरह से आ जाएंगे। ये एक कॉलम है तो ऐसे आ जाएगा 5 1/2 इधर, -1 इधर।
इसमें ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि जितने रोज है उतने ही कॉलम्स है। इसमें भी यही होगा, ये चीज़, ये हमारा कॉलम है तो रो बन जाएगा 1 2, और ये सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा -1 और 3। यहाँ पर ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, अगर ये ए है तो इधर अगर ये ए है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसके जितने भी रोज हैं वो कॉलम बना देने हैं बस। ये है -156 तो -156 इधर आ जाएगा, फिर है √3 5 6, इसका ये कॉलम ये रो है, ये इसका कॉलम सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ये 2 3 -1। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको मैट्रिक्स दी है A -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और B मैट्रिक्स दी है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो हमको ये वेरीफाई करना है कि A प्लस बी, पहले तो A प्लस बी उसका ट्रांसपोज निकालना है, और वो किसके बराबर होना चाहिए, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर, ये वेरीफाई करना है। ये तो हमारा प्रॉपर्टीज़ में है। तो सबसे पहले तो हमने A प्लस बी कर देते हैं, तो ये दोनों लिख दिया और इनको प्लस कर दिया, तो -1 -4 कितना होगा -5, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 -5 -2, 5 + 1 कितना होगा 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9 आया, -2 + 1 -1, 1 और 3, यहाँ पर 3 है, 1 + 3 4 और 1 + 1 2 आ गया। अब A ट्रांसपोज निकालना है और B ट्रांसपोज निकालना है, उन दोनों को ऐड कर देना। A ट्रांसपोज क्या होगा, ये है 1 -1 5 2, तो ये इधर रो में आ जाएगा -1 5 2, वो भी माइनस में 2 है, और ये क्या है, ये है अपना सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो बन जाएगा 2 7 1, फिर है 3 9 1, थर्ड कॉलम है तो ये थर्ड रो बन जाएगा 3 9 1। अब B का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो गया -4 1 1 -4 1 1, ये रो बन जाएगा, ये 1 2 3, और ये है -5 0 1। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, -1 और -4 कितना होगा, -5, 5 + 1 6, -2 और 1 ये होगा -1, फिर 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 ये हो गया 4, फिर ये 3 - 5 -2 हो गया, 9 + 0 9, और 1 + 1 2। तो क्या ये इसके बराबर है, ये हमारा जो वैल्यू निकली है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की, और ये जो है हमारा A प्लस B, तो A प्लस B हमारा ये आया है। अभी इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज अभी करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये A प्लस B है, तो A प्लस B का ट्रांसपोज 5 6 -1 -5 यहाँ, 6 यहाँ, -1 यहाँ, फिर 6 9 9, नहीं ये सेकंड रो 3 9 4, 3 9 4 कॉलम है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 9 4, फिर -2 यहाँ, 9 2 9 2। तो ये A प्लस B ट्रांसपोज ये है, ये क्या है, ये A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और दोनों बराबर हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये, इसमें मैट्रिक्स वही है A - B ट्रांसपोज, A - B निकालना, उसका ट्रांसपोज इसके बराबर होगा A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने A - B हम निकालेंगे, A लिख दिया यहाँ पर लिख दिया B, फिर माइनस किया इसको, तो A - B की वैल्यू आएगी, ये हमारी वैल्यू आई A - B की। अब हम A ट्रांसपोज निकालेंगे, A ट्रांसपोज कितना होगा, तो यहाँ पर जो लिखा है A ट्रांसपोज लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 5 2 किस में आ जाएगा, रो में, -1 5 2, फिर 2 7 1 ऐसे आ जाएगा, 2 7 1, फिर 3 9 1 3 9 1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया 3 9 1। अब B ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आ जाएगा,
इसके जितने भी रोज़ हैं सबको कॉलम बना देना है। तो -4 1 -5 ऐसे आ जाएगा, ये रो ये कॉलम बन गई। फिर 1 2 0 और 1 3 1 ये आ गया। अब A माइनस A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो कितना आएगा ये -1 है, -1 से -4 करना है। फिर 5 में से कितना माइनस करना है, -1, 2 में से -1, फिर 2 में से -1, फिर 7 में से 2, 7 -2, 1 -3, ये हो गया 3 में से माइनस करना है, किस चीज़ को माइनस करना है, -5 को। 9 में से 0 माइनस करना है और 1 में से 1 माइनस करना है। तो ये क्या बनेगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो 4 - 1 कितना हो गया, 3, ये 4 हो जाएगा, ये 1, ये 1, ये 5, ये 1 - 3 -2, ये -3 माइनस माइनस प्लस, तो 8 हो गया। 9 - 0 9 और 1 - 1 0। तो ये हमारा जो वैल्यू आई है, ये आई है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। और ये वैल्यू कितनी है, अभी A माइनस बी की आई है। लेकिन अगर हमको A माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना, तो इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे। 3 1 8, ये यहाँ रो है तो यहाँ कॉलम बन जाएगा 3 1 8। फिर यहाँ 4 5 9, -3 -2 0, ये आ गया A माइनस बी का ट्रांसपोज। अब क्या ये इसके बराबर है, हाँ ये इसके बराबर है। 3 1 8 4 5 9 और यहाँ पर -3 -2 0, यहाँ पर -3, हाँ यहाँ पर -2 था तो -2 -1 -3 हो गई है। तो A माइनस बी ट्रांसपोज ये आया है और A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज भी सेम आया है। यहाँ पर -2 नहीं लिया था, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो -2 -1 -3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, A ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 - 1 0 4 2 1 और B दिया है -1 2 1 और 1 2 3। तो इसमें हमने निकालना है A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हमने A ट्रांसपोज दिया तो A निकाल सकते हैं। A कितना होगा, इसी का A ट्रांसपोज है, इसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो A आ जाएगा। A ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो A आ जाएगा वापस। तो A कितना आएगा, ये 3, ये जो कॉलम में ये रो बन जाएगा 3 - 1 0 और 4 2 1, ये A आ गया हमारे पास। B भी हमको दिया हुआ है, B तो हमारे पास है, तो B हो गया -1 1 2 2 1 3। तो A प्लस बी, पहले तो A प्लस बी निकालना है। A प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 हो गया 2, -1 + 2, -1 + 2 + 1 हो गया, 0 + 1 1, फिर 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4, ये हो गया A प्लस बी। और A प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। 2 1 1 यहाँ आ जाएगा, ये रो कॉलम बन गया, और 5 4 4 ये आ गया। ये तो हमारा LHS आ गया। अब RHS है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज तो हमारे पास है ही है, A ट्रांसपोज लिख लेते हैं। 3 - 1 0 4 2 1, ये तो दिया हुआ है। अब B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये रो है कॉलम बन जाएगा, -1 2 1 और ये हो गया 1 2 3।
अब इन दोनों को ऐड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, फिर है 4 + 1, 4 + 1 5, 2 - 1 1 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, फिर 0 + 1 1 और 1 + 3 4। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये 5 4 4 इधर आ गया, 2 1 1। तो A + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है A - B ट्रांसपोज, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास A ट्रांसपोज दिया, A निकाल लेते हैं। A हो गया 3 - 1 0 और 4 2 1, ये वैल्यू आ गई A ट्रांसपोज की। B की वैल्यू है हमारे पास, ये A ट्रांसपोज नहीं, सॉरी ये A है, ये A की वैल्यू आ गई क्योंकि A को 2 बार ट्रांसपोज कर दिया तो ये आ गया। और B की वैल्यू हमारे पास है, B है -1 2 1 1 2 3। तो हमको क्या निकालना है? A - B। A - B निकाल लेते हैं सबसे पहले। 3 में से -1 करना, 3 -1 तो कितना हो गया? 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर है -1 -2 -3, 0 -1, 0 में से -1 किया तो -1, 4 -1 3, 2 -2 0, 1 -3 -2, ये वैल्यू आ गया A - B की। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो A - B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A - B का ट्रांसपोज, तो 4 -3 -1 और यहाँ पर आ गया 3 0 -2, ये A - B का ट्रांसपोज हो गया। इधर A ट्रांसपोज निकालना, A ट्रांसपोज तो दिया हुआ, लिख लेते हैं। A ट्रांसपोज हो गया 3 -1 0 और 4 2 1, ये दिया हुआ है। अब ये हमको B दिया है तो हम B ट्रांसपोज लिख लेते हैं यहाँ पर। B ट्रांसपोज कितना आएगा? ये -1 2 1 और ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। इसको क्या करना है? A ट्रांसपोज में से B ट्रांसपोज माइनस करना है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3 -(-1), ऐसे हो जाएगा 3 -(-1), तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, तो ये हो गया 4। फिर 4 - 1 4 - 1 3, -1 -2 तो -3 हो गया, 2 - 2 0, 0 -1 -1 1 -3 -2, ये हो गया A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। अब ये देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। हाँ, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि LHS जो है RHS के बराबर है। LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, A ट्रांसपोज दिया हुआ है और हमको A + 2 भी निकालना है। तो पहले तो A निकाल लेते हैं। A कितना होगा? इसको एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा A निकल आएगा। तो ये हो गया -2, ये कॉलम रो बन जाएगा 1 और 3 2 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा A हो गया। B तो वही रहेगा, लेकिन मेरे को 2B निकालना है क्योंकि 2B चाहिए। तो 2B कितना होगा? 2B ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया -2, इसको 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, A + 2B। A और 2B तो हमने निकाल रखा, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे, -2 कितना हो गया? -4। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 0 1 1 आएगा। 3 + 2 5, 2 + 4 6, तो ये A + 2B आ गया। और A + 2B का अगर ट्रांसपोज करना है तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। -4 और 1 यहाँ आ गया और 5 और 6 यहाँ आ गया, तो A + 2B का ट्रांसपोज का वैल्यू आ गई।